रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, यादाद्री भुवनगिरी मठ, आंतरिक जीवन का स्वर्ग। स्वामी सत्येशानंद, सह महासचिव, बेलूर मठ, हावड़ा। हैदराबाद के समीपस्थ यादाद्री भुवनगिरी का यह आश्रम रामकृष्ण संघ के 13वें संघाध्यक्ष स्वामी रंगनाथनंद जी महाराज की संकल्पना से साकार हुआ है। यह आश्रम उनकी पावन स्मृति का प्रतीक है। यह आश्रम स्वामी रंगनाथनंद जी की ओर से आध्यात्मिक साधकों को सप्रेम उपहार है। वृक्ष लताओं से आच्छादित आश्रम के परिवेश में कदम रखते ही मन शांत हो जाता है। आधुनिक जगत में जीवन संध्या की ओर झुके हुए साधक आंतरिक शांति से लाभान्वित होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। इस उदात्त प्रयोजन से महाराज जी ने इस आश्रम की स्थापना की है। इस आश्रम को देखते ही रामकृष्ण संघ के हिमालय में स्थित मायावती आश्रम की स्मृति जागृत होती है। स्वामी विवेकानंद का सपना था कि हिमालय में रामकृष्ण संघ का आश्रम होना चाहिए। स्वामी जी के अंग्रेज शिष्य सेवियर दंपति ने यह सपना पूरा किया। उसी प्रकार निष्ठावान आध्यात्मिक साधकों के लिए, विशेषतः वृद्ध साधकों के लिए एक साधना कुटीर बनाने का स्वामी रंगनाथनंद जी का सपना कुछ समर्पित भक्तों के योगदान से पूर्ण हुआ। सभी जानते हैं कि परम पूज्य महाराज अमर भारत संकल्पना से आध्यात्मिक राजदूत थे। उन्होंने वेदांत तथा श्री रामकृष्ण विवेकानंद के वैश्विक संदेशों का अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ भारत तथा विदेशों में प्रचार किया। इसके साथ ही उनके करुणामय उदार हृदय में दीन, दुर्बल और पददलित लोगों के दुख कष्टों के प्रति संवेदना थी। समाज के दुर्बल लोगों और महिलाओं के कल्याणार्थ वे अत्यंत व्याकुल थे। उनके उत्थान के लिए वे अनेक प्रकार की सहायता करते थे। अनेक देशों के लोगों के सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके उदात्त चरित्र और प्रेरक व्याख्यान से देश विदेश के लोगों को उच्च आध्यात्मिक दिशा प्राप्त हुई और उनका जीवन परिवर्तित हुआ। उनके व्यक्तित्व से प्रेम, पवित्रता और सकारात्मक प्रवाहित होती थी। जो साधक उच्च आध्यात्मिक आदर्शों के प्रति समर्पित जीवन जीना चाहते हैं, उन साधकों की आंतरिक उन्नति के लिए यह यादाद्री आश्रम इस महापुरुष के आंतरिक प्रेम का प्रतीक है। 1987 की बात है। पूज्य महाराज तब हैदराबाद मठ के अध्यक्ष थे। एक बार वे कुछ भक्तों के साथ हैदराबाद से 35 किलोमीटर दूर किसरा गुट्टा पहाड़ियों में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में दर्शनार्थ गए थे। 5वीं से 7वीं शताब्दी तक तेलंगाना राज्य के शासक विष्णुकुंदीन राजाओं ने इस प्राचीन मंदिर का निर्माण किया। लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि रामायण कालीन अति प्राचीन मंदिर जहां था, उसी स्थान पर आज यह मंदिर खड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम जी ने यहाँ स्वयं शिवलिंग स्थापना कर पूजा की, इसलिए यह रामलिंगेश्वर नाम से जाना जाता है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने हनुमान जी को हिमालय से विशिष्ट प्रकार का शिवलिंग लाने के लिए कहा था। हनुमान जी उस विशिष्ट शिवलिंग को पहचान न सके, अतः उन्होंने कई प्रकार के सैकड़ों शिवलिंग लाए। पूजा के लिए एक ही शिवलिंग की आवश्यकता थी, अतः शेष शिवलिंगों को चोटियों पर तथा आसपास के जंगलों में बिखेर दिया गया। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा के कारण इस गांव को केसरी सूत नाम से पहचाना जाता है। इसी का अपभ्रंश किसरा हुआ। इस प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते ही महाराज को इस पावन स्थान पर आध्यात्मिक स्पंदनों की अनुभूति हुई।
उन्होंने भक्तों से कहा कि यह स्थान सनातन ऋषियों को तत्पश्चर्या से तपोभूमि बना है। उन्होंने भक्तों को देवस्थान के समीप थोड़ी भूमि लेकर वहां आश्रम बनाने का सुझाव दिया। महाराज के शब्दों से प्रेरित होकर कुछ भक्तों ने श्री रामकृष्ण वानप्रस्थ आश्रम नामक विश्वस्त मंडल की स्थापना की और उपयुक्त स्थान खोजने लगे। बहुत खोजने के बाद मंदिर से 7 किलोमीटर दूर पेड्डा पर्वतपुर ग्राम में थोड़ी भूमि मिली। श्री जी हरिश्चंद्र रेड्डी ने इस भूमि की पूरी राशि प्रदान की। आश्रम का नक्शा बनाया गया। 11 अगस्त 1990 को 500 भक्तों की उपस्थिति में स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज के कर कमलों से आश्रम का शिलान्यास हुआ। जनवरी 1991 में रामकृष्ण मठ चेन्नई के तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी महाराज ने आश्रम का भूमि पूजन किया। एक बार अपनी एक यात्रा से स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज जी ने पहाड़ की एक छोटी चोटी पर बैठकर ध्यान किया। तदनंतर उन्होंने भक्तों से उस चोटी पर मंदिर बनाने के लिए कहा। आज उसी स्थान पर श्री रामकृष्ण देव का मंदिर स्थित है। 8 नवंबर 1991 को रामकृष्ण मठ और मिशन के तत्कालीन परम उपाध्यक्ष और हैदराबाद मठ के अध्यक्ष स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज ने इस आश्रम के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। श्री रामकृष्ण मंदिर तथा श्री शारदा देवी ग्रामीण चिकित्सालय का शिलान्यास किया। बाद में श्री रामकृष्ण संघ के वरिष्ठ सन्यासी श्रद्धेय स्वामी स्मरणानंद जी, स्वामी गौतमानंद जी, स्वामी गिरीशानंद जी, स्वामी सुवीरानंद जी तथा अन्य महाराज लोगों के चरण कमलों से यह स्थान पावन हुआ। लगभग 25 वर्ष वृद्धाश्रम को सुचारू रूप से चलाने के बाद 2018 में विश्वस्त मंडल ने इस आश्रम को रामकृष्ण मिशन को हस्तांतरित किया। 2018 से 2022 तक यह आश्रम रामकृष्ण मठ हैदराबाद का उपकेंद्र था। जून 2022 में रामकृष्ण संघ बेलूर मठ ने इसे स्वतंत्र शाखा के रूप में मान्यता प्रदान की। आज के सामाजिक परिवर्तनों का विचार करते हुए रामकृष्ण मिशन के पदाधिकारियों ने इस आश्रम को साधकों की आध्यात्मिक आवश्यकता पूर्ण करने हेतु समर्पित करने का निर्णय लिया। वर्तमान में आश्रम के साधना कुटीरों के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ है। आश्रम के पवित्र वातावरण में एकांतवास में कुछ दिन रहने के इच्छुक साधकों के लिए सुविधाएं की जा रही है। श्री रामकृष्ण हमेशा कहते थे कि साधकों को मन में, कोने में और एकांत वन में साधना करनी चाहिए। साधना की दृष्टि से अनुकूल आश्रम के परिसर में घना जंगल, सरोवर, स्वतंत्र साधना कुटी और पावन मंदिर है। गृहस्थ भक्तों के बारे में परम पूज्य स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, आज के युग में श्री रामकृष्ण, श्री शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद इन दिव्यत्रयी ने गृहस्थ भक्तों को जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का अनुभव तथा सम्मान प्राप्त कराने के लिए इस धरातल पर जन्म लिया है। श्री रामकृष्ण स्वयं गृहस्थ थे, श्री शारदा देवी गृहस्थ थीं। दोनों ने ही गृहस्थ धर्म का आदर्श स्थापित किया है। अब तक गृहस्थ अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि से अनुन्नत समझते थे। मैंने भारत भर भ्रमण किया। सब जगह लोग यही कहते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं। क्या हम उच्च आध्यात्मिक ध्येय प्राप्त कर सकते हैं? गृहस्थ इस प्रकार अपने आप को न्यून समझते हैं। यह भावना गलत है। यह शास्त्र विरोधी है तथा
देश की प्रगति में बाधक है। गृहस्थों को आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य प्रदान करने के लिए अवतार पृथ्वी पर आते हैं। अवतार भी गृहस्थ आश्रम में ही जन्म लेते हैं। संपूर्ण जगत और समाज गृहस्थ आश्रम पर निर्भर है। गृहस्थ की समाज को अन्न और शिक्षा प्रदान करते हैं। गृहस्थ बहुत काम करते हैं और उन्हें अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। समाज में अपने योगदान के प्रति उन्हें स्वाभिमान होना चाहिए। समाज गृहस्थाश्रम से ही चलता है। यादाद्री भुवनगिरी आश्रम में गृहस्थ, अविवाहित युवक, वरिष्ठ नागरिक सभी ध्यान धारणा कर अपने अंतःस्थल में डूबकर सच्ची शांति और संतोष का अनुभव ले सकते हैं। संक्षिप्त यह आश्रम स्वामी रंगनाथनंद जी महाराज का आध्यात्मिक साधकों के कल्याण हेतु आंतरिक प्रेम और आस्था का मूर्त रूप है। जो भक्त इस परिवेश का लाभ उठाना चाहते हैं वे आश्रम के सचिव महाराज जी से 7901696801 इस दूरभाष क्रमांक पर अथवा yadadri.bhuvangiri@rkmm.org पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम कृष्ण।